हेलो दोस्तों, कुछ ऐसे पढ़ें सफलता के लिए यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पल्लव वंश एवं उसके शासकों के विषय में एक आसान सी ट्रिक के साथ। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं पल्लव वंश के विषय। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश और इसके अंतर्गत आज हम सबसे पहले पल्लव वंश के विषय में जानेंगे। इसके विषय में जानेंगे दोस्तों पल्लव वंश के बारे में। द पल्लव्स, इसकी स्थापना है दोस्तों वह सिंह वर्मन ने की थी। दोस्तों किसने की थी? सिंह वर्मन ने की थी। लेकिन इसका जो वास्तविक संस्थापक है वह सिंह विष्णु को माना जाता है। इसको माना जाता है दोस्तों, सिंह विष्णु को माना जाता है, जिनका कार्यकाल 575 से 600 ईस्वी था। और इनकी जो राजधानी है दोस्तों वह कांची थी, जिसे कांचीपुरम भी कहा जाता था। और यह तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों, दक्षिण भारत में। और जो कांचीपुरम है या कांची है वह संस्कृत शिक्षा का महान केंद्र था उस समय। क्या था दोस्तों? संस्कृत शिक्षा का महान केंद्र था कांची। पल्लव शासकों को याद करने की ट्रिक। आइए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं जो पल्लव शासक हैं उनको याद करने की ट्रिक। इस ट्रिक के द्वारा हम क्या याद करेंगे दोस्तों? हम जो पल्लव वंश के शासक हैं उनका क्रम याद करेंगे कि कौन सा पहले आया, कौन सा बाद में आया, क्या शासनकाल था। और इससे क्या है, इससे हम कंफ्यूज नहीं होंगे, हम भूल नहीं सकते। इससे याद रहेगा कि हाँ कौन से शासक थे और कब थे। वैसे याद नहीं रहता, हम अक्सर भूल जाते हैं। लेकिन इसके लिए एक ट्रिक है दोस्तों, उससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। इसे आप 2 से 3 बार पढ़ें, बस आराम से याद हो जाएगा। देखिए, सीमा नरम पान पर नंदी को पराजित करेगी। सीमा नरम पान पर नंदी को पराजित करेगी। इससे क्या है दोस्तों, एक सीमा है और एक नंदी है, इनमें आपस में पान के लिए झगड़ा होता है। वो बोलते हैं जो आपस में एक दूसरे को पराजित कर देगा ना वही पान को खाएगा। तो इसमें क्या है, सीमा नरम पान पर या नरम पान के लिए सीमा नरम पान पर नंदी को पराजित करेगी। किसको पराजित करेगी? नंदी को पराजित करेगी, तो उसको पान मिल जाएगा। इससे देखो दोस्तों सभी शासक याद हो जाएंगे इसके। देखो कैसे, सी से दोस्तों हो जाएगा सिंह विष्णु, जो वास्तविक संस्थापक थे पल्लव वंश के। म से हो जाएगा महेंद्र वर्मन फर्स्ट या प्रथम। न से हो जाएगा नरसिंह वर्मन फर्स्ट। और म से हो जाएगा महेंद्र वर्मन द्वितीय। प से हो जाएगा दोस्तों परमेश्वर वर्मन फर्स्ट। और न से हो जाएगा दोस्तों, न से हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय। और इसके बाद में आता है पर से हो गया दोस्तों परमेश्वर वर्मन द्वितीय। देखो पहले फर्स्ट आएंगे उनके बाद में द्वितीय आएंगे। ये फर्स्ट था, ये फर्स्ट था, यहाँ पे द्वितीय आ गया, यहाँ पे द्वितीय, यहाँ पे द्वितीय। इसके बाद में क्या है, न से हो जाएगा दोस्तों नंदी वर्मन द्वितीय। द से यहाँ पे ही आ जाएगा दंती वर्मन। और पराजित से हो जाएगा दोस्तों अपराजित वर्मन। यह अंतिम शासक था पल्लव वंश का। अब हम इनके कार्यकाल के विषय में जान लेते हैं। इनका शासनकाल कब तक था? जो वास्तविक संस्थापक है पल्लव वंश का वह सिंह विष्णु था। और दोस्तों इसका जो कार्यकाल है वह था 575 से 600 ईस्वी। और जो फिर महेंद्र वर्मन आता है, इसका जो कार्यकाल है वह 600 से 630 ईस्वी। फिर इसका पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम, इनका 630 से 668। महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से 670 होता है इनका। और ये 2 ही साल, इनका बहुत कम कार्यकाल था दोस्तों। परमेश्वर वर्मन फर्स्ट आता है, इनका 670 से 700 ईस्वी तक रहता है। और फिर आता है नरसिंह वर्मन द्वितीय, इनका 704 से 728। फिर परमेश्वर वर्मन द्वितीय 728 से 731। इसके बाद में आता है नंदी वर्मन द्वितीय, इसका है दोस्तों 731 से 795। और फिर दंती वर्मन है 795 से 847। इसके बाद में दंती वर्मन के बाद में भी 2 शासकों का वर्णन दिया है, लेकिन ज़्यादा इनके विषय में कुछ दिया नहीं है। बस इतना ही है, नाम दिए हैं कि नंदी वर्मन तृतीय और नृपतुंग वर्मन। नृपतुंग का जो पुत्र है वह अपराजित वर्मन पल्लव वंश का अंतिम शासक था दोस्तों, जिसका जो कार्यकाल है 879 से 897 ईस्वी था। तो देखिए दोस्तों एक ट्रिक के द्वारा हमें इतना कुछ याद हो जाएगा
कि सीमा नरम पान पर नंदी को पराजित करेगी। इनका 575 से लेके 897 तक दोस्तों जो इनका कार्यकाल हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों डिटेल से। जो पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक है दोस्तों वह था सिंह विष्णु। वैसे सिंह वर्मन ने स्थापना की थी, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक है जैसे गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की, लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर पूछते हैं ना तो वहाँ पे हम चंद्रगुप्त का वर्णन करते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो यहाँ पे जो सिंह विष्णु है यह वास्तविक संस्थापक था पल्लव वंश का, और इसका कार्यकाल 575 से 600 ईस्वी था। यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था दोस्तों, जिन्हें अलवार भी कहा जाता है। इनकी राजधानी थी कांची, जो संस्कृत शिक्षा का महान केंद्र थी उस समय। सिंह विष्णु दोस्तों एक महान विजेता था। उसने चोलों को पराजित करके चोल मंडलम पर अधिकार कर लिया। इसके अतिरिक्त उसने कल्लरों, मालवों एवं केरल शासकों को पराजित किया। इन विजयों के कारण, किन के कारण दोस्तों, इतने शासकों को उसने हरा दिया सिंह विष्णु ने, तो इन्हीं के कारण उसने एक उपाधि धारण की जिसका नाम है अवनी सिंह। अवनी का मतलब होता है दोस्तों धरती का शेर। क्या होता है दोस्तों? धरती का शेर। उसने मामलपुरम में आदि विराह मंदिर का निर्माण करवाया। किस मंदिर का निर्माण करवाया दोस्तों? आदि विराह मंदिर का निर्माण करवाया। और उसका जो दरबारी कवि है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है दोस्तों कि सिंह विष्णु है, इसके दरबार में या पल्लवों के दरबार में कौन सा कवि था? और वो था दोस्तों भारवी। इसने एक महत्वपूर्ण बुक लिखी, उसका नाम है किरातार्जुनीयम। क्या दोस्तों? किरातार्जुनीयम। इनके बाद क्या होता है, इनका पुत्र महेंद्र वर्मन, इनका नहीं दोस्तों, यहाँ पे सिंह विष्णु का जो पुत्र है महेंद्र वर्मन फर्स्ट, ये शासक बनता है। इसका जो कार्यकाल है वह दोस्तों 600 से 630 ईस्वी रहता है। और इनके शासन काल में पल्लवों तथा चालुक्यों में, पल्लव शासक एवं चालुक्य शासकों में दक्षिण में सर्वोच्चता के लिए संघर्ष आरंभ हो गया। किसके लिए आरंभ हो गया दोस्तों? सर्वोच्चता के लिए संघर्ष आरंभ हो गया। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय, ये वही पुलकेशिन द्वितीय दोस्तों जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हरा दिया था। ठीक है, तो जो चाल और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी इसने। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव प्रदेश पर आक्रमण करके वेंगी पर अधिकार कर लिया। पुलकेशिन ने क्या किया दोस्तों? पल्लव प्रदेश पर आक्रमण किया और वेंगी पर अधिकार कर लिया। इसके बाद जो पल्लवों की राजधानी थी कांची की ओर वह बढ़ा, परंतु महेंद्र वर्मन प्रथम ने उसके इस प्रयास को असफल बना दिया और उसे पराजित कर दिया। इसके बाद जो महेंद्र वर्मन फर्स्ट है ना दोस्तों, वह उच्च कोटि का नाटककार एवं कवि भी था। क्या था? वह उच्च कोटि का एक नाटककार और कवि भी था। उसने मत विलास पर हसन नामक ग्रंथ की रचना की। वैसे क्वेश्चन आता है वह कौन सा पल्लव राजा था जिसने एक ग्रंथ की रचना की थी, या कौन से ग्रंथ की रचना की थी? तो वो आ जाएगा दोस्तों मत विलास पर हसन नामक ग्रंथ की रचना की थी महेंद्र वर्मन प्रथम ने। इसके बाद में दोस्तों यह जैन धर्म का अनुयायी था। यह किसका था? जैन धर्म का अनुयायी था, परंतु बाद में तमिल संत अय्यर के प्रभाव में आकर यह शिव उपासक बन गया। क्या बन गया? यह शिव का उपासक बन गया। महेंद्र वर्मन ने तिरुचिरापल्ली, महेंद्रवाड़ी और पल्लवरम आदि स्थानों पर अनेक भव्य मंदिरों का क्या करवाया दोस्तों? निर्माण करवाया। और जो ये मंदिर थे ना, इनकी एक विशेषता थी। क्या विशेषता थी? कि इन्हें चट्टानों से काट के बनाया गया था। इन्हें चट्टानों से बनाया गया था। इसके बाद में उसका पुत्र है दोस्तों, वह क्या है? नरसिंह वर्मन फर्स्ट, वह शासक बनता है और जिसका जो कार्यकाल है वह 630 से 668 ईस्वी तक रहता है। इसके समय की एक महत्वपूर्ण घटना है दोस्तों, हर्षवर्धन के समय में जैसे ह्वेनसांग आया था ना भारत, बौद्ध धर्म के साक्ष्य या जो उनको इकट्ठा करने के लिए आया था वो, और तो उसने क्या किया था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट के समय में कांची की यात्रा की थी। कहाँ की यात्रा की थी दोस्तों? ह्वेनसांग ने कांची की यात्रा की थी नरसिंह वर्मन फर्स्ट के समय में। इसके शासनकाल में
नरसिंह वर्मन के शासनकाल में चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने 3 बार पल्लव राज्य पर आक्रमण किया, किंतु तीनों ही बार नरसिंह ने उसे क्या कर दिया, उसे हरा दिया, उसे पराजय का सामना करना पड़ा। तीसरी बार तो क्या किया, तीसरी बार तो नरसिंह वर्मन ने उसकी पीठ पर मणिमंगलम, एक मणिमंगलम नामक स्थान है दोस्तों, वहाँ पुलकेशिन द्वितीय की पीठ पर विजय चिन्ह अंकित कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों, विजय चिन्ह अंकित कर दिया कि हाँ आप जीते जा चुके हो। और 642 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय मारा जाता है। 642 ईस्वी में नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने चालुक्यों की राजधानी वातापी पर, पल्लवों की राजधानी कांची थी, और चालुक्यों की राजधानी वातापी पर एक जोरदार आक्रमण कर दिया। और इस आक्रमण में दोस्तों जो पुलकेशिन द्वितीय है वह मारा जाता है। इस विजय की खुशी में क्या करता है नरसिंह, इस विजय की खुशी में नरसिंह जो वर्मन है 2 उपाधि धारण करता है दोस्तों। कितनी उपाधि धारण करता है, 2 उपाधि धारण करता है। महामल, जिसका अर्थ होता है महान योद्धा, वाताम्पिकोंडा, वातापिकोंडा मतलब वातापी को विजित करने वाला, वातापी को जीत लिया है जिसने, वातापिकोंडा मतलब ये 2 उपाधियां धारण करता है नरसिंह वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन सॉरी दोस्तों। उसने महाबलीपुरम अथवा मामलपुरम, मामलपुरम को क्या कहा गया है दोस्तों, महाबलीपुरम कहा गया है, नामक स्थान पर एक नगर की स्थापना की उसने, यानी महाबलीपुरम या मामलपुरम नामक एक नगर, इन्हीं की, इसे ये भी बोल सकते हैं आप, ये भी बोल सकते हैं, इस नगर की स्थापना की थी। महाबलीपुरम में एकाश्म मंदिर, महाबलीपुरम के दोस्तों एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ मंदिर भी कहा गया है, जिन्हें रथ कहा गया है, का निर्माण नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने कराया दोस्तों। किसने कराया, नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया। इन मंदिरों की संख्या 7 है, इन मंदिरों की संख्या 7 है, जिस कारण से इन्हें 7 पेगोडा के नाम से भी जाना जाता है। परंतु ये वास्तव में 7 न होकर 8 हैं। जैसे सारनाथ में जो अशोक चिन्ह है ना, उसमें 4 शेर हैं, लेकिन दिखाई कितने देते हैं, 3 ही दिखाई देते हैं दोस्तों। इसी प्रकार जो ये रथ मंदिर है, इनकी संख्या वास्तव में 8 है, परंतु इन्हें 7 पेगोडा कहा जाता है। और ये 8 कौन कौन से हैं, पहला है दोस्तों धर्मराज, पहला दोस्तों क्या है, पहला है धर्मराज, दूसरा है भीम, दूसरा है भीम, और तीसरा है अर्जुन, सहदेव, द्रौपदी, गणेश, पिदारी और वालायन कुट्टिय। देखो दोस्तों, धर्मराज, भीम, अर्जुन, सहदेव, द्रौपदी, गणेश, पिदारी और वालायन कुट्टिय। तो इनमें से ये पूछा जाता है कि इनमें से सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा है। तो धर्मराज है जो, वह सबसे बड़ा है, और जो द्रौपदी है वह रथ सबसे छोटा है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, वीडियो लंबी हो जाएगी। हम आगे दूसरे पार्ट में पल्लव शासकों के विषय में और पढ़ेंगे दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।